इंदौर के पार्षद कमलेश कादरा के घर पर हुए हमले के बाद शहर के सभी समाज के वरिष्ठ जन एकजुट हो गए हैं और इस घटना के खिलाफ बड़े आंदोलन की योजना बना रहे हैं। घटना के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव और अन्य समाज के नेता पार्षद कमलेश कादरा से मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। नहीं, ये बहुत गलत घटना हुई है उनके साथ, बच्चे के साथ, और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद इसको बहुत निंदा करता है और हम पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह साथ हैं। कुछ पार्टी के ही लोग जो हैं उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है, आरोपियों को पकड़ा तो गया है, लेकिन अभी जो न्याय है पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। हाँ, उसके लिए न्याय तो उनको मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। कैसे साथ देंगे आप? बिल्कुल सही साथ है ना, पूरे उनके हर तरीके से साथ देंगे। अभी क्या क्या चर्चा हुई, कैसे बेटे को भी समझाया, काला जी से भी बात हुई, क्या क्या हुआ? अब समझाया तो पूरी तरीके से उनको, सब तरीके से, और देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले दिन हमने कहा था किसी के भी घर पे हमला होना गलत है। मैंने उस दिन भी उनसे बात की थी और ये जब वीडियो आया है तो उसके बाद जो भी कोई इसमें दोषी हैं सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ट्वीट भी किया है, उसके पहले 6 लोग गिरफ्तार हुए, पॉस्को लगे। मैंने कल भी कहा था और मैं कल उनके घर भी गया मिलने और उनको कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए और जो भी कठोर कार्रवाई होगी उसमें हम उनके साथ हैं। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। संगठन ने भी तुरंत इसमें संज्ञान लिया है। जिला अध्यक्ष जी ने दोनों को नोटिस भी किया है, दोनों के जवाब भी आ गए हैं। तो जो भी जवाब के आधार पर, जांच के आधार पर होगा उसको, उसमें भी संगठन उचित निर्णय लेगा। पार्षद कमलेश कादरा ने कहा कि उनके साथ जो कुछ हुआ वह गलत था और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, सबको पता तो है कि क्या हुआ है, कितनी बड़ी घटना हुई है, सबको पता तो हुआ ही है। अब लोग सारे इंदौर में सभी समाजों का भी मेरे को समर्थन आ रहा है। बोहरा समाज, सिख समाज, और बहुत लोग मेरे से मिलने आ रहे हैं, घर ढूंढ ढूंढ के मिलने आ रहे हैं। सारा दिन मिलने करने में फ़ोन पे निकल रहा है और सबको आक्रोश है कि जीतू यादव की गिरफ्तारी, उसका जो तांडव है, ये तांडव ख़त्म होना चाहिए। जो गुंडा राज रख रखा है उसने ख़त्म करना चाहिए। अब तो बहुत चीज़ें सामने आ रही। यादव समाज ने पेपर में खुलेआम बहिष्कार कर दिया। अब अति का अंत हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को न्याय मिलेगा। अभी 6 जने और पकड़ाए हैं और उसके बाद और भी कार्रवाई होगी। महापौर जी भी मिले थे आपसे, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? महापौर जी ने बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी समस्या हो हम आपका साथ देंगे। क्या लगता है संगठन क्या निर्णय लेगा? आपसे भी लिखित में जवाब मांगा था, जीतू यादव से भी लिखित में जवाब मांगा था, आपने जवाब दे दिया? मैंने जवाब दे दिया है और संगठन सर्वोपरि, जो संगठन बोलेगा वो आदेश हम मानेंगे। कल सीएम भी आए थे, क्या उनसे चर्चा हुई है कुछ? नहीं, उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन जीतू यादव मिले हैं? मेरे को जानकारी नहीं है इसकी। और सीएम साहब ने पास को लगाने का आदेश भी कर दिया। उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे परिवार को संरक्षण के लिए, पुलिस को भी बोला कि सख्ती से थोड़ा पे ध्यान दिया जाए। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कराया, क्या लगता है कि और कौन अन्य आरोपी अभी शेष बचे? और हैं, अभी तो 50-60 जने लोग आए थे, 50-60 ने। सबसे आगे गाड़ी जीतू यादव की थी, उस पर महापौर परिषद लिखा होता है। ऐसे आसपास के लोगों ने हमको सबने बताया है। तो आप क्या मांग करते हैं? संगठन से क्या मांग करते हैं? संगठन से मांग करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए और पुलिस से मांग ये है कि इनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे लगा जाए। साथ ही उनकी बेटी ट्विंकल कादरा ने कहा कि इस घटना के बाद उसे डर लगने लगा है और उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। पहले तो मैं इस घर पे नहीं थी, फिर जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं जैसे ही आई तो मैंने देखा बहुत तोड़फोड़ भी लगी पड़ी हुई थी और बहुत कुछ किया था। उन्होंने मेरी मम्मी को मारा करा भी था। मेरे भाई के साथ जो हुआ बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ। उन आरोपियों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो माइनर चाइल्ड भी, और ऐसा किसी और के साथ आगे ना हो, ये सबके लिए होना चाहिए। इसी से ही आगे के लोगों को कॉन्फिडेंट मिलेगा कि उनके साथ कभी इन फ्यूचर हो ही ना। और अभी मैं सबसे निवेदन यही करती हूँ कि और आएँ यहाँ पे, ताकि लोगों की जल्द से जल्द नींद खुले कि ऐसा आम आदमी या हाई क्लास के लोगों के साथ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली या पार्षद के घर ही हो, बाकी और जगहों से भी हो सकता है। और इसी वजह से मैंने मेरी नेक्स्ट डे रिज़ाइन भी दे दिया था मेरी कंपनी से। अब मुझे ये भी नहीं पता मैं कब कैसे घर से बाहर निकल के वापस अपनी जॉब करूँगी या अपने सपने कब कैसे पूरे करूँगी, तो मुझे किसी बारे में कुछ पता भी नहीं है। क्या कारण है जॉब से रिज़ाइन देने का?
ये इसी डर की वजह से मैंने जॉब छोड़ी कि कल को ये हमारे घर पे हुआ तो बाहर भी कुछ हो सकता है, मेरे साथ कहीं पे भी हो सकता है। क्या आप आपकी सेफ्टी नहीं मानते हैं बाहर? मैं सेफ़्टी बिल्कुल मांगती हूँ और ऐसा निवेदन भी है कि सेफ़्टी हमें बहुत अच्छी तरीके से दी जाए तो हमारे जो घर के मेंबर्स हैं वो पूरी तरह सेफ़ भी रहें और आगे भी सेफ़ ही रहें। नहीं, आप अपने आप को जैसे बाहर जाएंगी तो क्या आप आपको सेफ नहीं मान रही हैं क्या? नहीं, मैं उसको सेफ़ नहीं मान रही हूँ। इसलिए घर में रहने का डिसीजन? हाँ, इसलिए मैंने घर में रहने का डिसीज़न लिया है।